वेलकम बैक टू एमकेजी बायोटेक क्लब। सो आज मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए कि कैसे आपको गेट 2025 को क्रैक करना है। एंड दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू। आई मीन आप किसी भी ब्रांच के हो, जनरली मेरे वीडियोस बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं या बायोटेक ब्रांच के लिए ही होते हैं, बट ये एक ऐसा वीडियो है जो आप अगर किसी भी ब्रांच के हो तो ये आपके लिए है। ठीक है, तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वीडियो समझ आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके संग शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप रियली एक्चुअली चाहते हो कि इस बार मतलब ये 2025 में आप क्रैक कर लो इस गेट एग्जाम को। तो ये बहुत यूजफुल होने वाली हैं सारी की सारी टिप्स आपके लिए। ठीक है, ऑल्दो आप किसी भी ब्रांच के हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि नो योर सिलेबस। दैट मीन्स कि सबसे पहले आप जो भी आपका जिस भी ब्रांच को आप बिलोंग करते हैं, सपोज मैं बायोटेक की बात कर रही हूँ, तो जो भी गेट का सिलेबस है, गेट के एग्जाम का पर्सनली पर्टिकुलरली ब्रांच का, आप उसका प्रिंट आउट लीजिए। ठीक है, ऑल्दो सब कुछ आजकल सबके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, सब लैपटॉप एंड मोबाइल में सब चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको इसका प्रिंट आउट लेना होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारा काम उसी पे बेस्ड है। एक आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए अपने सिलेबस का। ठीक है, अब आपके पास सिलेबस आ गया, अब उस सिलेबस को अच्छे से देखो और समझो। अब आप सिलेबस में क्या देखोगे, जनरली सभी में जो आपका सिलेबस है वो दो पार्ट में, एक तो आपका जो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस पर बेस्ड होगा, मतलब पर्टिकुलरली जिस ब्रांच को आप बिलोंग करते हो, सपोज बीटी है बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए, ठीक है, सीएस है, ईएस है, कुछ भी हो सकती है आपकी ब्रांच। ठीक है, वो ब्रांच हो गई आपकी। बट उससे पहले एक आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो कि सबके लिए आई थिंक कॉमन है। ठीक है, जनरली ये आपका जो पहला सेक्शन है या पहली एक यूनिट है सिलेबस की, ये जनरली सभी के लिए कॉमन रहेगी, जो आपका 11 12 का मैथ्स का था सिलेबस। ठीक है, ये जनरली जरूरी नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं है, बट ये हाँ आपका सिलेबस जो आपने 11 12 में मैथ्स पढ़ी है उस पे बेस्ड है। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी होगी, बट अगर आपने 11 12 में मैथ्स पढ़ी है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो ये एक यूनिट आपकी ऐसी है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें सिलेबस अपना अच्छे से पता लग गया कि हमारे सिलेबस में क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब हमें प्रिपेयर कैसे करना है। आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, अब आपने सबसे पहले अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को या जो भी आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में जो भी आपके साथ के कैंडिडेट्स हैं उन सबसे मिलके आप कुछ ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि देखिए सिलेबस ऐसा है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अकेले सारी चीजें प्रिपेयर भी कर लो और याद कर लो। एंड एक जो कहावत है आप कह सकते हैं कि अभी एआई के टाइम में हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑल्दो देयर इज टाइम, मतलब अभी आपके पास है 5 मंथ्स का टाइम ऑलमोस्ट। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 5 मंथ का टाइम है तो आप पूरे दिन में 16 आवर्स 18 आवर्स प्रिपरेशन ही करते रहो। आप अगर एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स भी दे रहे हो, अगर कॉन्सिस्टेंटली मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो और 8 to 10 आवर्स जो है आप रेगुलरली दे रहे हो, डिवोट कर रहे हो अपनी गेट की प्रिपरेशन में, आप इजीली गेट एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकते हो। ठीक है, नॉट ओनली क्रैक कर लोगे बट आपका रैंक भी बहुत अच्छी आएगी, जिससे आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपने ग्रुप बनाना है स्टूडेंट्स का। अब आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, जैसे कि सिलेबस आपका सेक्शन वाइज होता है या यूनिट वाइज होता है, तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 या ए बी करके। ठीक है, इस तरह से आपके ये आपने देखा होगा सिलेबस आपका 6 या 7 यूनिट में होगा, मे बी हो सकता है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में 8 तक भी हो। आपको क्या करना है, अब इस सिलेबस को डिवाइड करना है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर, क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी है, प्रिंट आउट है अपने सिलेबस का, तो ये इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप उसको उसमें किसी पेन से किसी मार्कर की हेल्प से उसको डिवाइड कर लो। आपने ग्रुप बनाया, कुछ स्टूडेंट्स के संग बैठ के आप एक बार मिलो, आप लोग आपस में डिस्कस करो कि हाँ इस बार हमें 100% क्रैक करना है गेट 2025 और अच्छे से डिवोट होकर प्रिपरेशन करनी है। एंड देन उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिंट आउट अपना लेके बैठो स्टूडेंट साथ में। अब आपस में सिलेबस को देखो और समझो कि आप लोगों, पहली चीज तो ये कि जो सिलेबस है आपका ये बहुत ही ज्यादा आपका ग्रेजुएशन बेस्ड है। ये कोई ज्यादा सिलेबस ऐसा कोई हुआ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिलेबस है ग्रेजुएशन बेस्ड, बट ये है कि क्योंकि हाँ एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है या क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आप नहीं समझ पाते हो, कई बार अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो टॉपिक को आने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या करना है कि आपको अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
ग्रुप बनाना है 5-6 स्टूडेंट का, सीरियसली जो आपके साथ बच्चे डिवोटेड हो कि हाँ हमें एग्जाम क्रैक करना है। ये नहीं कि आपने कोचिंग कर रखी है तो हाँ टाइम पास के लिए चलो हम भी, ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में मत रखो। ऐसे ही स्टूडेंट्स के संग ग्रुप बनाओ जो आपको लग रहा है कि हाँ सीरियसली वो भी इन्वॉल्व है पढ़ाई में, या वो भी चाह रहे हैं कि हाँ हमारा एग्जाम क्रैक हो। क्योंकि देखो अगर आप अपने ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स को रखोगे जो सीरियस नहीं है तो आप पे भी इफेक्ट आएगा, आपकी भी पढ़ाई कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपने सिलेबस को डिवाइड, हार्ड कॉपी है आपके पास सिलेबस की, अब आपने क्या करना है उस सिलेबस को एक बार अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे आप लोगों को जब आप नोट करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट तो मैंने जैसे कह दिया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है ये कॉमन हो सकती है, बट बाकी का सिलेबस जो है जनरली आपकी जो ये यूनिट्स हैं, ये हैं और ये हैं, ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस होगा, ये थर्ड ईयर का होगा और ये फोर्थ ईयर का सिलेबस होगा। दैट मीन्स कि सारा का सिलेबस आपका जो भी ग्रेजुएशन का आपका बीटेक का सिलेबस था उसी में से है। ठीक है, अगर आप बीएससी एमएससी वाले हो स्टूडेंट्स तो भी सिलेबस आपका सब पढ़ा हुआ होगा, कुछ भी सिलेबस ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि आपकी एक ब्रांच है पर्टिकुलर, आप अपने सब्जेक्ट पे बेस्ड सिलेबस निकाल रहे हो, तो आप देखोगे कि हाँ यू आर वेरी अवेयर विद द सिलेबस। ठीक है, आपके लिए कोई चीज नई नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपने ग्रुप डिवाइड किया है तो अब आपको ग्रुप वाइज आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना है, पूछना है कि आप लोगों के कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें यू आर रियली वेरी वेरी गुड। ठीक है, या आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आपके ग्रेजुएशन टाइम में भी बहुत अच्छी थी एंड अभी भी आपको वो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, या आप अगर थोड़ा सा भी टाइम डिवोट करोगे तो आप इजीली उसको रिवाइज करके किसी को पढ़ा सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ मैं पढ़ाने या एक्सप्लेन करने की बात पे जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। ठीक है, जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं ना या पढ़ाते हैं, वो चीज हमें इतने अच्छे से याद हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम हम उसे भूल नहीं पाते। अगर एक बार को हमने बुक से पढ़ी हुई चीज याद भी की तो भी हम भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद अगर रिवाइज ना करें। बट अगर वो चीज हम किसी को पढ़ा देते हैं, किसी को बोल देते हैं, जैसे होता है ना कोई बात अगर आपने किसी को बोल दी तो आपको याद रहती है, भले वो सेकेंड पर्सन भूल जाए बट आपको याद रहती है, तो सेम अप्लाई इन दिस केस ऑल्सो। तो अगर आप किसी को पढ़ाओगे, किसी को कोई चीज बताओगे, तो वो सिलेबस उस बच्चे का प्रिपेयर हो ना हो दैट डिपेंड ऑन दैट स्टूडेंट, बट यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आपका ये टॉपिक पक्का क्लियर हो गया कि आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, बट हाँ अगर आपने अपने ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स को ही रखा है जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आपका टाइम बचने वाला है। यहाँ पे आपने सिलेबस डिवाइड करना है, सपोज आप यहाँ पे 8 यूनिट लेके चल रहे हैं, 7 ही लेके चलते हैं चलो, जैसा कि बायोटेक का है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 6 यूनिट्स है और सपोज 6 स्टूडेंट्स ही हो आप लोग, तो सबने एक एक यूनिट ले ली। किसी बच्चे ने कह दिया कि भाई मेरी ये यूनिट अच्छे से प्रिपेयर है, किसी ने ये कह दिया, किसी ने ये, किसी ने ये, किसी ने ये। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलरली पूरी यूनिट किसी की तैयार ना हो, बट वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हों जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, तो आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हो कि हाँ हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को, क्योंकि सिलेबस आपके सामने है तो आप देख सकते हो कि हाँ ये पूरी यूनिट तो मुझे नहीं आती, बट हाँ आई एम वेरी श्योर कि ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं या 5 टॉपिक्स हैं फ्रॉम दिस यूनिट, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दीज टॉपिक्स। ओके, तो वो टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं और उन स्टूडेंट्स को जो आपके ग्रुप में है उन्हें पढ़ाना है। ठीक है, और ये चीज आपको सबको करनी है साइमल्टेनियसली, तो उससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करना क्या है आपको, ये आपको अभी आपका 23 अगस्त से आपके नोटिफिकेशन स्टार्ट हुए हैं, तो हम सपोज करते हैं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 1 सितंबर भी लेके चलते हैं कि आप 1 सितंबर से, अभी तो आप अपना होमवर्क करो, पढ़ो, थोड़ा सा सिलेबस देखो, 1 सितंबर से स्टार्ट करें तो हमारे पास पूरा सितंबर का मंथ है, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर एंड पूरा जनवरी। तो स्टिल वी हैव 5 मंथ्स टाइम। ठीक है, तो अभी हमारे पास पूरा का पूरा 5 मंथ्स का टाइम है। तो अब यहाँ क्या करना है, आपको पूरे अभी टाइम लेना है। आपने क्योंकि सिलेबस डिवाइड कर लिया है तो यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत ही बहुत ज्यादा टाइम है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबने अपने अपने टॉपिक डिवाइड कर लिए एंड डेली तो पॉसिबल नहीं है कि अगर हो सकता है आप लोगों का कॉलेज खत्म हो चुका हो, आप लोग घर से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जूम के थ्रू या किसी अगर ऑनलाइन मोड से अगर एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हो तो वैसे पढ़ा लो। अदरवाइज आप वीक में 2 दिन कम से कम ऐसे रखो जब आप लोग आपस में मिल पाओ और एक दूसरे से टॉपिक डिस्कस कर पाओ। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये इसको आपने टाइम देना है कि आपने ये चीज करनी है वीक में कम से कम 2 दिन। ठीक है, ये वीक में आपने 2 डेज करना है पर वीक। ठीक है, 2 डेज पर वीक ये आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी, साथ के साथ आपके पास टाइम बचेगा। आप देखोगे कि ये सारा का सारा सिलेबस आपका विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा।
and you have enough time to prepare for the previous year papers or the मॉक टेस्ट. ओके, तो अब आपको मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी टाइम मिल जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए. ये तो जनरल हो गया. अगर आप बायोटेक ब्रांच को बिलोंग करते हो तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. मैं पूरे 5 मंथ्स तक आपके साथ रहने वाली हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि इस टाइम आपका बीटी केट बीटी 2025 वाले बच्चों का तो 100% क्रैक होगा जो मेरे साथ बने रहेंगे. ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ केवल टॉपिक्स को नहीं, क्योंकि टॉपिक्स तो जनरली आपके पढ़े हुए हैं, बट हाँ मैं कोशिश करूंगी जो कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, कई सारी टेक्निक्स हैं जिनके प्रिंसिपल्स बच्चे नहीं समझ पाते हैं, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में डिफिकल्टी आती है, वो सारी चीजों को मैं बिल्कुल ही इजी वे में लेमन लैंग्वेज फॉर्म में या डे टू डे एक्टिविटीज से कोरिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और ना सिर्फ समझ पाओ, आप अच्छे से उसको याद कर पाओ. ठीक है, एंड हाँ वन मोर थिंग, मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करूंगी कि जो भी मैं टॉपिक कवर करूं उसके साथ उसी टॉपिक पे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं आपके गेट में या किसी और एग्जाम में भी, वो भी मैं साथ के साथ आपके डिस्कस करूं, तो क्या हो आपको पता रहे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है या एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अगर आप बीटी को बिलोंग करते हो तो आप 100% मेरे साथ बने रहो 5 मंथ्स में. आई एम मतलब मैं अपनी तरफ से वेरी श्योर हूँ कि मैं ऐसा सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरीके से प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ आप लोगों की कि आपका एक अच्छी रैंक के साथ एग्जाम क्रैक हो जाएगा. ठीक है, बट आप दूसरी ब्रांच के हो तो यहाँ पे ये चीज फॉलो करके देखो. फिलहाल जो मैंने आपसे कही है, फर्स्ट आप प्रिंट आउट ले लो, सेकंड आप सिलेबस को डिवाइड करो. हाँ, अगर आपके पास स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर से स्टडी कर रहे हैं या उनकी ग्रेजुएशन को करे हुए 1 ईयर 2 ईयर हो चुका है ऑलरेडी अभी, और इनफ टाइम अभी इतना स्टूडेंट्स के संग टच में नहीं है, तो आप प्लीज घबराओ नहीं. यू ऑल्सो हैव चांस कि आप इजीली क्रैक कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? अभी यहाँ जो 5 मंथ्स का टाइम था, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सिलेबस अभी आपको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है. आपने क्या करना है, केवल इस सिलेबस का प्रिंट आउट लेके आपने अंडरलाइन करनी है जो टॉपिक्स आपके लिए अभी अच्छे से प्रिपेयर हैं. ठीक है, पहले उन टॉपिक्स को आपको नोट डाउन कर, नोट डाउन क्या करना है, प्रिंट आउट आपके पास है, आप मार्कर्स डिफरेंट कलर ऑफ मार्कर्स यूज कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो जो आपको अच्छे से प्रिपेयर है उसमें डबल टिक कर दो, जो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक ठीक प्रिपेयर है उसमें सिंगल टिक कर दो, जो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है उसमें क्रॉस लगा सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सिंबल्स का यूज करना चाहते हो यू कैन यूज इट. ठीक है, अब सिलेबस आपके सामने है, क्लियर है बहुत अच्छे से क्या चीज हमें आती है क्या चीज नहीं आती है. जो टॉपिक्स आपके क्लियर है, मतलब जो टॉपिक्स में आपने डबल टिक करा है, आप सबसे पहले उसके एमसीक्यूज प्रिपेयर करना स्टार्ट करो. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि टॉपिक क्लियर है, रिवीजन करने में आपको थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो आप सबसे पहले उसके एमसीक्यूज करने स्टार्ट करिए. जो टॉपिक्स आपको आते हैं लेकिन कम आते हैं, अब आप उनकी थ्योरी अच्छे से कवर करो एंड देन उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो. और जो बिल्कुल नहीं आते हैं उनको स्पेशल फोकस में रखो. ऐसा टाइम सिलेक्ट करो जैसे मॉर्निंग का होता है. अर्ली मॉर्निंग में हमारा दिमाग थोड़ा अच्छा होता है, कहते हैं फ्रेश होता है, जो चीज पढ़ता है वो इजीली समझ आ जाती है. तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो कि आप जो टॉपिक्स आपके नहीं पढ़े हुए हैं उनको आप यूट्यूब पे सर्च करो. ठीक है, उनको आप किसी खुद से नहीं समझ पा रहे हो, नहीं क्लियर हो रहा है कंटेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी टीचर की गाइड ले सकते हो. आप कोचिंग कर रहे हो तो जो आपका ट्यूटर है उसकी हेल्प ले लो. अगर आप नहीं कर रहे हो कोई कोचिंग, आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है. आप यूट्यूब है, यूट्यूब पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको सर्च करो, जो भी आपको वीडियोस मिलते हैं उनसे स्टडी करो, उनसे समझने की कोशिश करो. और आजकल सभी लोग बहुत ज्यादा कंटेंट शेयर कर रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये. एक तरह से देखा जाए ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप घर बैठे बैठे भी आराम से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर सीरियसली आप डिवोटेड हो तो. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स में आपने क्रॉस किया है, डेली का अपना रूटीन बना लो कि डेली आपको एक टॉपिक उठा के उसका वीडियो देखना है यूट्यूब पे. ठीक है, यूट्यूब की हेल्प लेनी है और वीडियो देखने के बाद उसको जो भी आपके पास नोट्स हैं या जो भी आपके पास कंटेंट है उनको एक बार रीड आउट करना है. इससे क्या होगा, एक तो आपने वीडियो देखा था, वहां पे आपको कंटेंट क्लियर हुआ, जब आप रीड करोगे तो आपको कई सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, और वो टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाएगा. मैं ये नहीं श्योरिटी कहती कि वो क्वेश्चन जो ये टॉपिक क्रॉस वाली कंडीशन में था ये 100% इस वाली स्टेज पे आएगा, लेकिन हाँ इस स्टेज पे तो जरूर आ जाएगा. और देखो एग्जाम का सिलेबस ऐसा है कि आपको पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा, आप कुछ स्किप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि हाँ हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, क्योंकि एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको अच्छे से सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा. ओके, सो इफ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, I hope this video is helpful for you, then please like the video and subscribe my channel. Thank you.